आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के बढ़ते खतरे के पेश नज़र दारुल उलूम देवबंद ने अप्रैल माह में होने वाले सालाना इम्तिहानात को पहले ही मुलतवी करके तातीलात का ऐलान कर दिया था। इसके बाद ज़्यादातर तालिब इल्म अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे। सबसे बड़े इस्लामी तालीमी इदारे में सालाना इम्तिहानात ख़त्म करने के लिए कोरोना वबा के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ इदारे में मजलिस तालीम का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया और सालाना इम्तिहानात को मनसूख करने का अहम फैसला लिया गया। हालात में इम्तिहान मुमकिन नहीं थे, इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने ये फैसला किया था कि ईद के बाद इम्तिहानात होंगे, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए नहीं लगता कि ईद बाद भी इम्तिहान हो सकेंगे। इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने मजलिस तालीमी की मीटिंग करके आज ये फैसला लिया है कि जो बच्चे अब हमारे यहाँ इम्तिहान से बाकी रह गए हैं उनका इम्तिहान न लेकर शशमाही की बुनियाद पर उनको आगे बढ़ा दिया जाए। मज़ीद ये कि इस साल दारुल उलूम देवबंद में इन्हीं तलबा को रखा जाए और नए दाखिले न लिए जाएं। माइग्रेंट मजदूरों और तलबा के बिहार वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेगूसराय स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे ने यहाँ का जायजा कुछ यूं लिया। बिहार सरकार की पहल पर अब दूसरे प्रदेशों में रहने वाले मजदूरों को बिहार सरकार के द्वारा लाने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी तरीके में आज सूरत से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरौनी लाई गई है, जिसमें तकरीबन 1200 श्रमिक हैं। बरौनी जंक्शन पर उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, मैं यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों से जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ सदर SDM संजीव चौधरी हैं हमारे साथ। ये सर, कहाँ से ट्रेन आई है और इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था यहाँ की गई है? सूरत से ट्रेन आई है अभी 4:30 बजे के आसपास में। इसमें कुल 22 बोगियाँ हैं और लगभग 1200 यात्री हैं। ये बिहार के 25 जिलों के लोग हैं और उनके लिए व्यवस्था है कि यहाँ पर ये स्क्रीनिंग होगा, इंटीग्रेशन होगी और साथ साथ इनको रिफ्रेशमेंट का व्यवस्था जो रास्ता है, पानी है, ये करा करके और सामने ये बस लगी हुई है इनके जिलों के लिए और संबंधित जिलों को सुविधा दी। ऐसा देखने को मिल रहा है जो परिवार के साथ भी लोग आए हैं, तो इनको कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा और उसकी क्या मतलब जो है इनकी भी लिस्टिंग की जा रही है और जो भी परिवार के लोग हैं या अकेले जो भी सबकी लिस्टिंग की जाएगी, सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है और ये संबंधित भी तकरीबन कितने होंगे? लगभग 1200। तो निश्चित रूप से ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर जो है बिहार आना शुरू हो गए हैं और सबको क्वारंटाइन में भी रखना है। हालांकि बरौनी जंक्शन पर मजदूरों के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। यहाँ इन्हें नाश्ता दिया जा रहा है, पानी की बोतलें दी जा रही हैं और फिर इनकी स्कैनिंग करने के बाद इनको प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी बिहार सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और इस सब के बीच माइग्रेंट मजदूरों की खुसूसी ट्रेनें बिहार भी पहुंच रही हैं। केरल से कई मजदूर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। मजदूरों का कहना है कि एक एक मजदूर से बतौर किराया 20 रुपये वसूल किए गए। केरल से आने वाले श्रमिक अलग अलग जिलों के हैं और इनसे टिकट भी लिया गया है जो सरकार ने। कितना लिया गया? 1020 सुबह में मिलेगा, 3 बजे मिलेगा खाना ना। हाँ, खाना मिलेगा। किराया हम अपना दिए हैं। क्या नाम है?